बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ़ कराता जाऊँ। मेरा नाम राशिद मुनीर है और मैं टियांशी इंटरनेशनल पाकिस्तान में एज अ प्रोडक्ट ट्रेनर मैंने ज्वाइनिंग की है। तो आज की जो लाइव सेशन हमारा चल रहा है तो वो है जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक आया हुआ है उसके हवाले से होगा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि टाइम्स के प्लेटफॉर्म से अपने मेंबर्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। उसमें से कुछ जो है वो लीडरशिप की ट्रेनिंग्स होती हैं, बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स की ट्रेनिंग होती है, कुछ प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होती हैं। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स का सिलसिला वो चलता आ रहा था, लेकिन चूँकि जो हालात आजकल ज़्यादा वो हो गए हैं, तो इस वजह से मैनेजमेंट ने ये फैसला किया है कि इस तसलसल को, ट्रेनिंग्स की तसलसल को बरकरार रखते हुए हमने जो वो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का आगाज़ किया है। आज के बाद से इंशाल्लाह रेगुलर इंटरवल्स पे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती रहेंगी मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। जिस तरह ट्रेनिंग्स पहले हुआ करती थी हेड ऑफिस में आपके स्टॉकिस्ट पे, तो इसी तरह की ट्रेनिंग होगी, लेकिन होगी कैसे, वो ऑनलाइन होंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो ऑनलाइन सेशंस होती हैं इसको ज्वाइन करें और इससे जो है वो फ़ायदा उठाएं। ये सेशन, आज की जो सेशन है वो स्पेसिफिकली होगी इम्यून सिस्टम के हवाले से, कि कैसे जो है हम अपने मुदाफ़िती निज़ाम को, अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं, ताकि जो रिसेंट कोरोना वायरस का आउटब्रेक है तो उससे हम जो है वो बच सकें। तो बाकायदा आगाज़ करते हैं आज की अपनी ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग का टॉपिक है बैलेंसिंग इम्यून सिस्टम in order to prevent infections, कि कैसे हम जो है वो अपने मुदाफ़िती निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं in order to prevent infections। सबसे पहले हम तारुफ करेंगे इसके जो कंटेंट्स होंगे, जो आज के इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू इम्यूनिटी, मुदाफ़िती निज़ाम का तारुफ। उसके बाद है रोल ऑफ इम्यून सिस्टम, के मुदाफ़िती निज़ाम जो है वो हमारे जिस्म में क्या किरदार अदा कर रहा है। तीसरे नंबर पे है लाइन ऑफ डिफेंसेस, ऐसी कौन से लाइन ऑफ डिफेंसेस है, कौन सी रुकावटें हैं जिसको जो है वो इम्यून सिस्टम यूटिलाइज करते हुए हमें मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस, बैक्टीरिया और दीगर जरासीम से बचा रहा है। चौथे नंबर पे है हाउ इन्फेक्शन अकर, कि इन्फेक्शन कैसे होता है। इसके बाद वेज टू ओवरकम इन्फेक्शन, अगर किसी बंदे को इन्फेक्शन हो जाए तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। और आखिरी नंबर पे है बैलेंसिंग इम्यून सिस्टम यूजिंग टीसीएम, इम्यून सिस्टम को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। टीसीएम जो कदीम चीनी तरीके इलाज है उसको बुनियाद लाते हुए हम कैसे अपने मुदाफ़िती निज़ाम को बैलेंस रख सकते हैं। तो डेली एक्सपोजर टू पैथोजन, ये जो स्लाइड अभी आपको नजर आ रही है, ठीक है, इन पिक्चर्स में वो सारी चीजें हैं वो जो डेली बेसिस पे हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हमारे सराउंडिंग में जो जरासीम है वो हर जगह पे मौजूद रहते हैं। जो जितने भी इन्वायरमेंटल सरफेसेज है, जैसे डोर्स के हैंडल हो गए, या जो जिस ग्लास में हम पानी पीते हैं, जिस प्लेट में खाना खाते हैं, तो उसमें उन सरफेस पे सारे क्या होते हैं, जरासीम होते हैं। जरासीम रेगुलरली मौजूद होते हैं। मोबाइल का सरफेस हो गया, या जो टेबल, पेन, कागज, जो भी चीजें हैं, उन सारी सरफेसेस पे क्या होते हैं, जरासीम मौजूद होते हैं। लेकिन आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि फिर भी जो हम और आप जो माशाल्लाह तंदुरुस्त जिंदगी थोड़ी बहुत गुजार रहे हैं, तो वो क्या वजह हो सकती है। वो यही है हमारा मुदाफ़िती निज़ाम जो है वो रेगुलर बेस पे इन जरासीम, इन पैथोजेंस के खिलाफ लड़ रहा है और हमें जो है वो इन जरासीम से महफूज कर रहा है। तो बाकायदा तारुफ करते हैं इम्यूनिटी का, मुदाफ़िती निज़ाम का, कि मुदाफ़िती निज़ाम क्या है। इट इज़ ड्यू टू आवर इम्यून सिस्टम विच प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड विद पैथोजन। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये हमारा मुदाफ़िती निज़ाम को ये क्रेडिट जाता है, जो हमें क्या करता है, मुख्तलिफ किस्म के पैथोजन से हमें बचाता है। Army of cells patrolling in our body ready to fight off any attack by virus, bacteria or any other pathogen। इम्यून सिस्टम क्या होता है, ये एक आर्मी ऑफ सेल्स होते हैं। इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, खुलिये होते हैं। रेगुलरली वो क्या करते हैं, पेट्रोलिंग इन अवर बॉडी, रेगुलरली पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं हमारे पूरे जिस्म में। पेट्रोलिंग से क्या मुराद है कि मटर गश्त करना, गर्दिश करना। वो हमारी पूरी जिस्म में गर्दिश कर रहे होते हैं। मकसद क्या होता है उनका, रेडी टू फाइट ऑफ एनी अटैक बाय अ वायरस। वो हमेशा तैयार रहते हैं किसके खिलाफ, एनी अटैक बाय वायरस, बैक्टीरिया और एनी अदर पैथोजन।
वायरस, बैक्टीरिया या कोई और पैथोजन अगर इंसान जिस्म पे अटैक करता है तो उसके खिलाफ तैयार रहते हैं और उसके खिलाफ लड़ते हैं ताकि उसको न्यूट्रलाइज करे, किल करे। अच्छा, इस पूरी प्रेजेंटेशन में एक वर्ड बार बार यूज होगा जो है वो पैथोजन। तो पैथोजन को आप नोट डाउन कर लें कि पैथोजन हर उस चीज को कहते हैं जो इंसानी जिस्म में बीमारी फैला सकता है। हर वो चीज जो इंसानी जिस्म में बीमारी पैदा करती है उसको कहते हैं पैथोजन। तो अब जो है वो हम तारुफ किस तरह, डेफिनेशन क्या होगा हमारी इम्यूनिटी का, डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट पैथोजन। हम मुख्तसरन क्या कह सकते हैं कि हमारे जिस्म का, हम इंसानी जिस्म का वो मैकेनिज्म है, वो निज़ाम है जो क्या करता है, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट पैथोजन, जो हमें मुख्तलिफ किस्म के पैथोजन से बचाता है। अब वो पैथोजन कौन कौन सी हो सकती हैं? वो वायरसेस हो सकती हैं, वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो केमिकल टॉक्सिन्स हो सकती हैं। ये सारी चीजें क्या है? ये वो चीजें हैं जो इंसानी जिस्म में बीमारी फैला सकती हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे जिस्म में बीमारी फैला सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ इम्यून सिस्टम, किरदार हमारे, जो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि हमारे मुदाफित निज़ाम पूरे इंसानी जिस्म में काम करता है, तो इसका किरदार क्या है, रोल क्या है इसका? सबसे पहले जो रोल है, जिस तरह मैंने प्रीवियसली भी डिस्कस किया, डिफेंस, दिफा करना, इंसानी जिस्म का दिफा करना। प्रिवेंट अस फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरसेस, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है? इंसानी जिस्म का की दिफा करता है मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ। दूसरा, अच्छा यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट नोट कर लें कि जिसको भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। वो आपके कमेंट्स जो है वो मुझे रेगुलरली मिलेंगे और उस बेस पे जो है वो मैं रिप्लाई दूंगा उसका आपको। तो कंटिन्यू करते हैं आगे सेशन। दूसरे नंबर पे है ऑटो टॉलरेंस। ऑटो टॉलरेंस से मुराद क्या है? ऑटो टॉलरेंस से मुराद है खुद शनासी, अपने जिस्म के सेल्स को पहचानना, रिकॉग्निशन ऑफ ओन बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज एंड कीपिंग टॉलरेंस टू देम। ऑटो टॉलरेंस से मुराद क्या है? जैसे मैंने जिक्र किया कि मुदाफित निज़ाम का काम क्या होता है, वो रेगुलरली जो मुदाफित निज़ाम के सेल्स होते हैं, इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, वो रेगुलरली हमारे जिस्म में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। जहाँ कहीं भी वो उनको कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया या कोई और जरासीम उनको नजर आता है, वो फौरन वहां पे पहुंचते हैं, उस जरासीम के खिलाफ एक्टिव होते हैं और उसको किल करते हैं। बाज़ औक़ात क्या, अभी जो है वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑटो टॉलरेंस, खुद शनासी के, इसका क्या मतलब है? तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो मुदाफ़िती निज़ाम जो मैंने डिस्कस किया, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आउट ऑफ कंट्रोल से क्या मतलब है कि इंसान जिस्म के जो अपने सेल्स हैं, अपने टिश्यूज हैं, उसके खिलाफ एक्टिवेट हो जाता है। अब जब उसके खिलाफ एक्टिवेट होगा तो क्या क्या होगा? उसके खिलाफ एक्टिवेट होगा तो ये आपके अपने सेल्स, अपने टिश्यूज पे अटैक करेगा, उनको डैमेज करेगा, उनको किल करेगा और इस तरीके से आपका अपना मुदाफ़िती निज़ाम, आपके अपने बॉडी सेल, अपने बॉडी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्या है कि जो इम्यून सिस्टम है उसको भी खुद शनासी, यहाँ पे किरदार का मतलब ये इम्यून सिस्टम के ये किरदार होना चाहिए कि उसको खुद शनासी हो, उसको पता हो अपने सेल्स का कि मेरे अपने सेल्स कौन से हैं और वायरसेस, बैक्टीरिया और दीगर जरासीम कौन से हैं। जो दीगर जरासीम है, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, उनके खिलाफ एक्टिवेट होना है और इंसान जिस्म के अपने सेल्स के खिलाफ एक्टिवेट नहीं होना। ये भी जो है ये इम्यून सिस्टम के किरदार में आता है ऑटो टॉलरेंस। तीसरे नंबर पे है इम्यून सर्विलेंस। इम्यून सर्विलेंस का मतलब है कि निगरानी करना, आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग द ओल्ड डैमेज और मॉडिफाइड सेल्स। इम्यून निगरानी में ये क्या करता है? इम्यून सिस्टम के सेल, जैसे मैंने जिक्र किया, वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तो इस किरदार में, इस रोल में वो क्या करते हैं? आइडेंटिफाई एंड रिमूव द ओल्ड डैमेज और मॉडिफाइड सेल्स। वो आइडेंटिफाई करते हैं और फिर रिमूव करते हैं, जिस्म से निकालते हैं कौन कौन से सेल्स? वो सेल जो या तो डैमेज हो गए हों और या मॉडिफाइड हो गए हों। डैमेज, जाहिर बात है, अगर कोई चीज डैमेज हो गई है, कोई सेल डैमेज हो गया है, मॉडिफाई हो गया है, तो वो इनडायरेक्टली आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये भी हमारे मुदाफित निज़ाम का किरदार ही है कि वो क्या करता है? जो डैमेज सेल्स है, जो मॉडिफाइड सेल्स हैं, उसको हमारे जिस्म से निकालता है।
तो ये हमने 3 रोल डिस्कस किए इम्यून सिस्टम के, इसके क्या क्या ये क्या क्या किरदार अदा कर रहा है। सबसे पहले डिफेंस, दूसरे नंबर पे ऑटो टॉलरेंस और तीसरे नंबर पे है इम्यून सर्विलेंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है लाइन ऑफ डिफेंसेस। लाइन ऑफ डिफेंसेस से मुराद ये है कि ऐसी कौन सी रुकावटें हैं, ऐसे कौन से बैरियर्स हैं जिसको जो है वो हमारा मुदाफित निज़ाम वो यूटिलाइज करके हमें मुख्तलिफ वायरसेस, बैक्टीरिया और इन जरासीम से बचा रहा है। जो आपको स्लाइड के राइट साइड पे 2 पिक्चर नजर आ रही होंगी, ठीक है। तो इसमें ब्रीफली वो लाइन ऑफ डिफेंसेस एक स्केच उनका शो किया गया है। जो ऊपर वाली पिक्चर है उसमें आपको स्किन एक नजर आ रही है, स्किन के पीछे कुछ कुछ जरासीम है, ठीक है। तो ये वो पैथोजेंस है जो क्या कर रहे हैं, आपके स्किन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो राइट अपर कॉर्नर में जो स्किन के इस तरफ एक सेल है, ठीक है, वो क्या है, वो इम्यून सिस्टम का एक सेल है जो क्या करता है, रेगुलरली निगरानी कर रहा है। जैसे ही आप ये पैथोजन 3 आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये स्किन क्रॉस करके अंदर की तरफ आएंगे तो जो इम्यून सिस्टम का सेल है वो एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगी, सिग्नल रिलीज करेगा। बाकी आर्मी जो है, ल्यूकोसाइट्स वगैरह है, वो क्या करेंगे, वो सिग्नल को सेंस करेंगे और इस एरिया में पहुंचेंगे और इस एरिया, ये जो जरासीम है, इनको किल करेंगे, इनको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये एक स्केच जो है वो बनाया गया है। नीचे जो पिक्चर आपको नजर आ रही है जिसमें एक बच्चा जो इसने तलवार और ये शील्ड पकड़ी हुई है, तो ये क्या कर रहा है, ये आपको ये शो कर रहा है कि ये इंसान जिस्म का मुदाफित निज़ाम है जो क्या कर रहा है, दिफा कर रहा है। और ये जो रेड कलर में कार्टून्स आपको नजर आ रहे हैं, ये वो जरासीम है, वो पैथोजेंस हैं जो इस पे अटैक कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये है, ये हमारा मुदाफित निज़ाम काम करता है। अब हम इन बैरियर्स को एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसे कौन से बैरियर्स हैं जिसको इम्यून सिस्टम मुदाफित निज़ाम यूटिलाइज करके जो है वो हमें मुख्तलिफ किस्म के वायरस, बैक्टीरिया से बचा रहा है। सबसे पहले है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? 2 बैरियर इसमें शामिल हैं, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। फिजिकल बैरियर ये सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस है। कौन सा सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस है? फिजिकल बैरियर, जिसमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आता है। Any intruder entering the body is first of all stopped by the skin and mucous lining, which is the sticky viscous fluid that traps any pathogen trying to get past through it. फिजिकल बैरियर क्या है? जैसे कि जाहिर है कि जो स्किन है वो अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया इंसानी जिस्म में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है तो हम सब लोगों को, आप सबको पता है कि सबसे पहले उसको कौन सी चीज रोकेगी? वो है स्किन। स्किन उसका पहला बैरियर है, पहली रुकावट है। वो स्किन को क्रॉस करेंगे तो आगे दूसरे बैरियर्स आएंगे। तो सबसे पहला बैरियर है स्किन, एंड स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, ये दोनों पहले फर्स्ट बैरियर है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है? ये एक थिक म्यूकस लाइनिंग है जो कहाँ पे होती है? जो नॉस्ट्रिल्स, जो नाक की नालियां होती है हमारी, और जो गैस्ट्रिक ओरल कैविटी की लाइनिंग होती है, इसमें क्या एक थिक म्यूकस लेयर होती है, एक तह होती है, जिसमें थिक विस्कस फ्लूइड होता है। तो अगर कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया उस म्यूकस लाइनिंग को से पास हो रहा है तो वो क्या करेगी? थिक म्यूकस लाइनिंग उसको रोकेगी। तो ये दोनों ऐसे बैरियर्स है, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, जिनको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया इंसानी जिस्म में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले जो है वो ये दोनों चीजें, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, उसको रोकेंगी। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है केमिकल बैरियर। अब अगर किसी तरीके से जो है वो फिजिकल बैरियर, पहले जो बैरियर है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो फेल हो गए हैं, वो डिस्टर्ब हो गए हैं, वो खराब हो गए हैं, पहला बैरियर फेल हो गया, तो वो दूसरे नंबर पे कौन सा बैरियर होगा? दैट इज केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर वो हमें प्रोटेक्ट करेगा इन पैथोजन से, इन वायरसेस, बैक्टीरिया से। केमिकल बैरियर्स में होते क्या? इसमें मुख्तलिफ किस्म के लाइसोजाइम्स होते हैं, लाइसोजाइम्स इन द आईज एंड एसिड इन द स्टमक दैट किल पैथोजन ट्राइंग टू गेन एंट्री। दूसरे नंबर पे ये केमिकल बैरियर्स आते हैं जिसमें लाइसोजाइम्स एंड स्टमक इन द एसिड, हमारे जो स्टमक में जो एसिड पाया जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? वो केमिकल बैरियर में आते हैं।
केमिकल बैरियर ये क्या करता है, अगर फिजिकल बैरियर पहला बैरियर फेल हो गया है तो केमिकल बैरियर उसको केमिकली किल करेगा। जैसे कि स्किन में हमने जिक्र किया सबसे पहला बैरियर है, ठीक है। तो अगर स्किन को कोई कट लग गया है, कोई स्किन डिस्टर्ब हो गई है, स्किन वीक हो गई है, हमारी स्किन कमजोर है, तो वो वायरस वो बैक्टीरिया पहले बैरियर को क्रॉस करेंगे। दूसरे नंबर पे क्या होगा, केमिकल जो होंगे मुख्तलिफ लाइसोजाइम स्टमक एसिड जो हमारे मैदे में स्टमक होते हैं वो केमिकल बैरियर परफॉर्म करता है। तो क्या अगर कोई वायरस कोई बैक्टीरिया जो है वो हमारे स्टमक में पहुंच गए हैं तो केमिकल बैरियर जो है उसको केमिकली डिग्रेड करेगा, उसको किल करेगा। अब अगर किसी तरीके से जो दूसरा बैरियर भी फेल हो गया है तो आगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन क्या है, ये एक पूरा प्रोसेस है, ये है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, तीसरी रुकावट है हमारे मुदाफिक के निज़ाम की। तो इसमें इन्फ्लेमेशन ये पूरा प्रोसेस होता है और एक्टिवेट ये तब होता है, इट इज परफॉर्म बाय मास्ट सेल्स। इसको मास्ट सेल्स जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। द मास्ट सेल पेट्रोल इन द बॉडी, जैसे हमने प्रीवियसली जिक्र किया इम्यून सिस्टम के सेल जो वो रेगुलरली पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं हमारे पूरे जिस्म में। तो मास्ट सेल उनकी एक किस्म है वो पेट्रोलिंग कर रही होती है। wherever they see any suspicious activity they release signal, जहां कहीं भी उनको कोई suspicious activity नजर आती है वो सिग्नल रिलीज करते हैं which attract the leukocyte to inflame site and neutralize the pathogen over there। जो क्या करते हैं मास्ट सेल रेगुलरली हमारी पूरी जिस्म में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, जहां कहीं उनको कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नजर आती है, कोई किसी वायरस या बैक्टीरिया का अटैक वो नजर आता है, तो वो क्या करते हैं, जैसे दे रिलीज सिग्नल, वो सिग्नल रिलीज करते हैं। अब वो सिग्नल क्या करते हैं, वो सिग्नल दे अट्रैक्ट द ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट एक और किस्म के सेल्स हैं इम्यून सिस्टम में, तो वो उस एरिया में पहुंचते हैं। उस एरिया में पहुंचते वो क्या करता है, जो पैथोजन है वहां पे, कोई वायरस है या बैक्टीरिया है या जो भी चीज वहां पे एंटर हो रहा है, तो उसके खिलाफ वो एक्टिवेट होते हैं और उस पैथोजन को किल करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये है वो तीन बैरियर जो हमने डिस्कस किए कि कैसे ये तीन बैरियर जो है वो हमारी जिस्म को मुख्तलिफ किस्म के पैथोजन से बचा रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ इन्फेक्शन अकर। जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि इम्यून सिस्टम के तीन बैरियर्स होते हैं, फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर एंड इन्फ्लेमेशन। ये तीन बैरियर्स क्या करते हैं, ये हमारे जिस्म को बचाते हैं मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस, बैक्टीरिया या और पैथोजन से। अब अगर वो सारे बैरियर्स फेल हो गए हैं, ठीक है, अगर पहला बैरियर जैसे ये हमने डिस्कस किया फिजिकल बैरियर है पहला, अगर फिजिकल बैरियर फेल हो गया है तो दूसरा बैरियर होगा केमिकल बैरियर। अब अगर किसी तरीके से वो वायरस बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो बैक्टीरिया ज्यादा ताकतवर है, तो वो दूसरा बैरियर भी फेल हो गया है, ठीक है। उसके बाद होगा तीसरा बैरियर जो उस जरासीम को रोकेगा। अब अगर वो तीसरा बैरियर भी फेल हो गया है, फिर क्या है, फिर उस बंदे को हम कहते हैं इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है। अब अगर किसी बंदे को इन्फेक्शन हो गई है, अब क्या होगा, इन्फेक्शन अभी डिस्कस कर रहे हैं हाउ इन्फेक्शन अगर इन्फेक्शन। तो हाउ इन्फेक्शन अगर के इन्फेक्शन कैसे होता है वो तो हमने डिस्कस कर लिया कि तीन बैरियर्स होते हैं, वो बैरियर सारे फेल हो गए तो इन्फेक्शन बंदे को हो गई। अब इन्फेक्शन कहते हैं किसे, इन्फेक्शन इज इन्वेजन ऑफ डिजीज कॉजिंग पैथोजन। इन्वेजन मतलब कहते हैं इन्वेड करने को, दाखिल होने को। तो जब भी कोई डिजीज कॉजिंग पैथोजन, जिस तरह हमने जिक्र किया पैथोजन जो बीमारियां कॉज करते हैं, पैथोजन अगर इंसान जिस्म में दाखिल हो जाए वो मल्टीप्लिकेशन, वो फिर मल्टीप्लिकेशन करता है वहां पे, एंड द रिलीज ऑफ वेरियस टॉक्सिन्स बाय दीज एजेंट्स। और ये जो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं ये वायरसेस, ये पैथोजेंस, तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इन्फेक्शन। किसे कहते हैं इन्फेक्शन, सबसे पहले जो डिजीज कॉजिंग पैथोजन है वो इंसान जिस्म में दाखिल होगा, दाखिल होने के बाद सबसे पहले वो मल्टीप्लिकेशन करेगा। मल्टीप्लिकेशन से क्या मकसद होगा उसका, अपनी आर्मी, अपने तादाद को बढ़ाएगा। वो वायरस, वो बैक्टीरिया जो है वो अपनी आर्मी को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि अब उसको पता है कि मैंने इंसानी जिस्म के इम्यून सिस्टम जो मुदाफिक निज़ाम जो है उसके खिलाफ लड़ना है।
तो इसके खिलाफ लड़ना है तो जाहिर बात है उसने अपनी आर्मी बनानी है, उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। तो सबसे पहले इंटर होके वो क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो अब जब उसकी आर्मी एक खास लेवल पे पहुंच जाए, उसको पता चल जाए कि मेरी ये आर्मी ये लेवल मैंने अचीव कर लिया है, ये आर्मी पूरी है इंसानिज्म की आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए, तो वो फिर क्या स्टार्ट करता है, दे रिलीज वेरियस टॉक्सिन्स, वो फिर मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन रिलीज करना शुरू कर देता है। अब वो टॉक्सिन जो होते हैं वो इंसानिज्म को डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इन्फेक्शन। दिस इन्फेक्शन में बी कॉज्ड बाय, अब ये इन्फेक्शन कौन कौन कॉज कर सकता है, कौन कौन से कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसमें वायरस शामिल है, वायरस की मुख्तलिफ अकसाम है, कोरोना वायरस, एबोला वायरस, कॉन्गो, डेंगू, इन्फ्लुएंजा वगैरह। ये सारे क्या है, ये वो वायरसेस के अकसाम है जो क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन फैला सकते हैं। इसके अलावा वायरस के अलावा बैक्टीरिया भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। बैक्टीरिया के भी फिर मुख्तलिफ अकसाम है, ईकोलाई, निमोनिया, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे वो क्या है, उन बैक्टीरिया के नाम है जो मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा वायरस बैक्टीरिया के अलावा फंजाई होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के वर्म्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये इन्फेक्शन फैला सकते हैं। अब अगर बंदे को इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है, तो अब कौन से तरीके हैं, ये देखें, ये वही स्लाइड है, ठीक है, जो हमने पीछे डिस्कस की थी, हाउ इन्फेक्शन अगर, इन्फेक्शन कैसे होता है, होस्ट कैन फाइट दिस इन्फेक्शियस एजेंट बाय फॉलोइंग वेज। जो हमने डिफेंसेस, लाइन ऑफ डिफेंसेस डिस्कस किए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, वो सारी रुकावटें हमने डिस्कस की। ये वो नेचुरल मैकेनिज्म है, ये वो कुदरती निज़ाम है जो कुदरत ने हमारे जिस्म में डाला हुआ है, और इट इज फॉर ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स है, वो वायरस है, वो बैक्टीरिया है, ये जो भी चीज है, तो ये मैकेनिज्म उन सब के खिलाफ एक्टिवेट होता है। मकसद इसका एक ही होता है कि इंसानी जिस्म को उन वायरसेस, उन बैक्टीरिया से बचाना। तो क्या होगा कि अगर पहला लाइन ऑफ डिफेंस भी फेल हो गया है, दूसरा लाइन ऑफ डिफेंस भी फेल हो गया, तीसरा भी, सारे लाइन ऑफ डिफेंस, सारी रुकावटें फेल हो गई हैं, when all the above mechanism fail to overcome the pathogen, so the pathogen caused different diseases and the person became infected। तो क्या होता है कि वो पैथोजन मुख्तलिफ डिजीजेस कॉज करता है और उस बंदे को इन्फेक्शन हो जाता है। अब एक बंदे को इन्फेक्शन हो गया है, अब उसको कवर कैसे करेंगे, वेज टू ओवरकम इन्फेक्शन, कैसे जो है वो किसी बंदे को अगर इन्फेक्शन हो गया है तो इसको कैसे रोकेंगे, अब उसका क्या इलाज है। सो देयर आर टू वेज, दो तरीके हैं इन्फेक्शन को कवर करने के लिए। सबसे पहला तरीका तो ये है, यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशंस दैट किल द पैथोजन। क्या होती है, मुख्तलिफ किस्म के मेडिकेशंस हम यूज करते हैं, एंटीबायोटिक जिसे कहते हैं, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, ये वो सारे मेडिकेशंस हैं, वो सारी दवाइयां हैं जो हम मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस को कवर करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, नेचुरल वेज टू इम्प्रूव आवर इम्यून सिस्टम that fight off infection agent more efficiently। दूसरा तरीका यही है कि हम जो है वो अपने इम्यून सिस्टम जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए, जो हमने लाइन ऑफ डिफेंसेस डिस्कस किए, मुदाफित निज़ाम जो हमने इतने डिटेल में डिस्कस किया, दूसरा तरीका क्या है कि आप उसको इम्प्रूव करो, आगे फिर उस वायरस, उस बैक्टीरिया से लड़ना आप जो इम्यून सिस्टम का काम है, आपका काम सिर्फ इतना है कि आप अपने जो देखें इन्फेक्शन क्यों होता है, जैसे हमने जिक्र किया कि अगर जो लाइन ऑफ डिफेंसेस हैं, जो कुदरती निज़ाम है, ठीक है, पहला लाइन ऑफ डिफेंस है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, दूसरा है केमिकल बैरियर, तीसरा है इन्फ्लेमेशन। तो अगर पहला फेल हो गया तो दूसरा होगा, दूसरा बैरियर होगा, दूसरा बैरियर फेल हो गया तो तीसरा होगा, अगर तीसरा बैरियर भी फेल हो गया है तो उसके बाद क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गई है। अब दूसरा तरीका क्या है कि जो फेल हो रहे हैं, जो जो बैरियर आपकी फेल हो रही है, जो फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर वगैरह फेल हो रहे हैं, उसको फेल होने ना दो। वो क्यों फेल हो रहे हैं, वो जाहिर बात है वो कमजोर थे, वीक थे, इसलिए फेल हो रहे हैं, इसलिए कमजोर हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है, उनको इम्प्रूव करना है, उन बैरियर्स को फेल होने नहीं देना। अब जब हमारा मुदाफिती निज़ाम मजबूत होगा, बेहतर होगा, हमारे फिजिकल बैरियर, हमारे केमिकल बैरियर, ये सारे बैरियर्स हमारे बेहतर होंगे तो फेल नहीं होंगे। तो क्या होगा,
मुताबिक वो इन्फेक्शन फिर कॉज हो सकता है। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें डिस्कस की कि जिस बंदे को इन्फेक्शन हो गया है उसको कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले तो मेडिकेशन, यूजिंग मेडिकेशन, और से मुख्तलिफ किस्म के एंटीबायोटिक एंटीवायरल मेडिकेशन देते हैं जो क्या करते हैं, उस वायरस उस बैक्टीरिया को किल करती हैं। दूसरा जो तरीका है वो क्या है, नेचुरल वेज टू इम्प्रूव अवर इम्यून सिस्टम। जो मुदाफ़ित निज़ाम जो हमने मुदाफ़ित निज़ाम जो हमने डिस्कस किया उसको क्या करें, उसको बेहतर करें। अब यूजिंग मेडिकेशंस टू किल पैथोजेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशंस आर यूज्ड व्हिच आइदर किल द पैथोजन। अब हम पहला तरीका जो हमने, ये पहला मेथड आपको नजर आ रहा है, देयर आर टू वेज टू ओवरकम इन्फेक्शन। दो तरीके हैं इन्फेक्शन को कवर करने के लिए, यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशन। जो हम दवाइयाँ यूज करते हैं हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जाहिर बात है जो दवाइयाँ इतनी एक्सपेंसिव दवाइयाँ होती हैं, इतनी इन पर रिसर्च हुई भी है, तो उसके फायदे भी हैं, उसके कुछ नुकसान भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं। तो दोनों चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यूजिंग मेडिकेशन टू किल पैथोजन, अब अगर हम मेडिकेशन यूज करते हैं टू किल पैथोजन, उन पैथोजन को मारने के लिए, तो क्या होगा, different type of medications are used which either kill the pathogen or stop the multiplication of pathogen, which include antibacterial, antiviral, antihelminthic medication etc. डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशन, जिस तरह हमने जिक्र किया मुख्तलिफ किस्म के एंटीबायोटिक्स होती हैं जो क्या करते हैं, उस वायरस उस बैक्टीरिया को आइदर किल द पैथोजन, वो या तो उसको किल करती है, स्टॉप द मल्टीप्लिकेशन, या फिर उसके मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को रोकती है। इन्फेक्शन के सेक्शन में हमने ये पढ़ा कि वायरस या बैक्टीरिया जब इंसान जिस्म में एंटर हो जाता है तो सबसे पहला काम उसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, अपनी आर्मी बढ़ाना होता है। कैसे वो अपनी आर्मी बढ़ा के जो है वो आगे फिर इम्यून सिस्टम से लड़ता है। तो हम जो मेडिकेशन यूज करते हैं वो उनके दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं, वो दो तरीकों से अमल करते हैं। वो तो या उस वायरस उस बैक्टीरिया पे स्पेसिफिकली जाके किल करेंगे, ठीक है, या फिर उसके मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को रोकेंगे। अगर इनिशियली जो है वो लेट सपोज 5 बैक्टीरिया या एट अ टाइम 10 बैक्टीरिया ने आपके जिस्म पे अटैक कर दिया है, तो जो एंटीबायोटिक हम लेंगे वो तो या तो उन 10 के 10 वायरस बैक्टीरिया को किल करेगा, एक एक के पास जाके उसको उसके कोड को, उसका जो एनवेलप है उसको डिस्टर्ब करेगा, उसको किल करेगा। या तो फिर जो दूसरा तरीकेकार है वो क्या हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को रोके। जो 10 के 10 बैक्टीरिया ने आपके जिस्म पे अटैक किया है, तो सबसे पहला काम उन बैक्टीरिया का क्या होगा, 10 से 20 होना, 20 से फिर 40 होना, 40 से 60 होना। तो ये दवाई क्या करती है, जो दूसरा मैकेनिज्म होता है वो उन मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को रोकती है। जो 10 है उसको 10 ही रहने देती है, उस 10 को 20 नहीं होने देती। तो जाहिर बात है कि मुदाफित निज़ाम के लिए हम इंसान को जो मुदाफित निज़ाम है उसको 10 बैक्टीरिया से लड़ना इजी पड़ेगा एज कम्पेयर टू 20, 40, 60 या 80 बैक्टीरिया के। तो ये वो मेडिकेशन जो हम यूज करते हैं उनके दो मैकेनिज्म होते हैं, वो या तो उस बैक्टीरिया को किल करते हैं या फिर उस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को स्टॉप करते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ शामिल है, इसमें एंटीबैक्टीरियल वो दवाइयाँ जो स्पेसिफिकली बैक्टीरिया को टारगेट करती हैं उसको एंटीबैक्टीरियल कहते हैं। इसके अलावा जो वायरस को टारगेट करती हैं उसको एंटीवायरल मेडिकेशन कहते हैं। तो ये वो सारे क्या है, मेडिकेशन होते हैं एंटी हेलमेंथिक। जो हेलमेंट्स भी छोटे छोटे वर्म्स होते हैं जो क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलाते हैं। मोस्टली ये हमारे जीआई सिस्टम जो है, निज़ाम हाजमा, उसको डैमेज करते हैं, और उनके खिलाफ जो मेडिकेशन यूज करते हैं उसको एंटी हेलमेंथिक मेडिकेशन कहते हैं। हेलमेंट्स क्या होती हैं, हेलमेंट्स वो सारे छोटे छोटे वर्म्स होते हैं जो इंसानी जिस्म में जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है, निज़ाम हाजमा है इंसानी जिस्म का, उसको डैमेज करते हैं। तो ये वो मेडिकेशन होती है एंटी हेलमेंथिक। तो ये सारी क्या है, एंटीबैक्टीरियल एंटी वायरल मेडिकेशन, ये वो मेडिकेशंस हैं जो उन वायरस को या तो किल करती हैं या फिर स्टॉप करती हैं। अब क्या है, जो एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं उसकी जाहिर बात है मुख्तलिफ फायदे भी है जो हमने ऊपर डिस्कस किए कि वो उस वायरस से हमें निजात दिलाते हैं, उसके मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को रोकते हैं।
लेकिन इसके अलावा उनके साथ मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होती हैं। देयर आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ मेडिकेशन। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सबसे पहले है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसके अलावा ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, तीसरे नंबर पे डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स दैट आर टॉक्सिक टू बॉडी। मुख्तलिफ जो एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं उनके प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला उस प्रॉब्लम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। वो दवाइयाँ क्या करती हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को वो कॉज करती है। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से क्या मुराद है? रेजिस्टेंस का मतलब है मुजाहिमत। मुजाहिमत से क्या होता है? जो एंटीबायोटिक्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? वो जो जिस वायरस जिस बैक्टीरिया के खिलाफ हम यूज कर रहे हैं वो वायरस वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के खिलाफ मुजाहिमत डेवलप कर जाते हैं, रेजिस्टेंस डेवलप कर जाते हैं। क्या मतलब है इसका? कि जो दवाइयां हम यूज करते हैं वो फिर उस वायरस उस बैक्टीरिया पे असर नहीं करती। तो इसको कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और ये आजकल जो सबसे बड़ा मसला एंटीबायोटिक के साथ एसोसिएटेड है वो यही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का है। एंटीबायोटिक जितने भी मार्केट में अवेलेबल एंटीबायोटिक्स हैं वो मोस्टली ऑलमोस्ट सारी की सारी 80 to 85% रेजिस्ट हो गई हैं। इसका मतलब आपने नोटिस किया होगा कि पहले जो आप कोई ऑगमेंटिन या सिप्रोफ्लॉक्सिन छोटी सी भी एंटीबायोटिक लेते थे, ठीक है, जिस मकसद के लिए लेते थे वो मकसद फौरी रिलीव हो जाता था, वो इन्फेक्शन उस एंटीबायोटिक से कवर हो जाता था। लेकिन आजकल आपने नोटिस किया होगा कि हम वो दवाइयाँ उसी तरीके से लेते हैं, उसी डोज के हिसाब से लेते हैं जिस तरह पहले लेते होते थे। तो अब जो है वो दवाइयाँ उस तरीके से काम नहीं करेगी। क्या दवाइयों की क्वालिटी खराब नहीं हुई? क्या चीज खराब हुई? जो वायरसेस थे, जो बैक्टीरिया थे, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है। उन्होंने अपने आप में मॉडिफिकेशन ले आई है, वो मॉडिफिकेशन ला चुके हैं वो अपने जिस्म में, जिससे क्या होता है कि वो वायरस वो बैक्टीरिया अब उनके जिस्म पे वो वायरस वो बैक्टीरिया जो है वो किल नहीं हो सकते हैं एंटीबायोटिक्स के। तो इसको कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसके बाद दूसरे नंबर पे है ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? कि जो मेडिकेशन होती हैं बाज़ औक़ात आपके मुदाफ़ी निज़ाम को ओवर एक्टिवेट कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं? ओवर एक्टिवेट। ओवर एक्टिवेट से क्या मतलब है? कि ये आपके जो मुदाफ़ी निज़ाम है, ठीक है, उसको और तेजी से काम करने लगता है आपका मुदाफ़ी निज़ाम। तो क्या होगा? जब आपका मुदाफ़ी निज़ाम ओवर एक्टिव होगा तो आपके अपने जिस्म के सेल्स, अपने जिस्म के टिश्यूज और अपने ऑर्गन्स पे अटैक करेगा और इनडायरेक्टली जो है वो आपका अपना मुदाफ़ी निज़ाम आपके अपने जिस्म के सेल्स के खिलाफ एक्टिवेट हो जाएगा और उसको डैमेज करेगा। तो ये है ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम। ये दवाइयाँ आपके मुदाफ़ी निज़ाम को ओवर एक्टिवेट कर सकती हैं। इसके अलावा जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स होती हैं, जो इस्तेमाल के बाद ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये डिग्रेड हो जाती हैं, तो वो डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स वो क्या होती हैं? वो टॉक्सिक होती हैं हमारे जिस्म के लिए। तो ये वो 3 प्रॉब्लम हमने डिस्कस किए। जो क्या होता है? जो मुदाफ़ी निज़ाम जो मेडिकेशंस हम यूज करते हैं उससे जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होती है वो हमने डिस्कस की। अब दूसरा जो मेथड है उसकी तरफ आते हैं, जो क्या था? नेचुरल वेज टू बैलेंस अवर इम्यून सिस्टम। कि कैसे हम अपने मुदाफ़ी निज़ाम को बैलेंस कर सकते हैं ताकि वो क्या करे? हमें मुख्तलिफ किस्म के वायरस बैक्टीरिया से बचाए। The immune system of the body should be in balanced state in order to stay healthy. If the immune system is weak, so we are at risk of getting infection. जो मुदाफ़ी निज़ाम होता है उसके 2 लेवल्स होते हैं। 2 लेवल से क्या मुराद? कि एक लो लेवल होगा, वीक लेवल होगा, एक हाई लेवल होगा। अब अगर किसी इंसानी जिस्म का मुदाफ़ी निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है, वो क्या है? वो लो लेवल पे है, वो वीक है। तो क्या होगा? जब मुदाफ़ी निज़ाम आपका वीक है तो वायरस बैक्टीरिया इजीली आप पे अटैक कर सकते हैं और आप में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। अब अगर दूसरे लेवल पे अगर कोई बंदा है, if immune system is too strong or overactive, so it may attack on the cells or tissues of your own body. वो क्या करेगा? हमारे अपने जिस्म के सेल्स जो हैं, अपने टिश्यूज जो हैं, उन पे अटैक करेगा और इनडायरेक्टली हमारे अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाएगा। तो कौन से किस लेवल पे होना चाहिए? बैलेंस्ड लेवल पे। हमारा मुदाफ़ी निज़ाम अगर बैलेंस
लेवल पे होगा तो वो इफेक्टिवली हमें मुख्तलिफ किस्म के वायरस, बैक्टीरिया और डिफरेंट पैथोजन से बचाएगा। अगर वो वीक है तो क्या होगा, वायरस बैक्टीरिया इजीली अटैक करेंगे। अगर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ओवर एक्टिव है तो वो क्या करेगा, अपने अपने जिस्म के सेल्स और टिश्यूज को डैमेज करेगा। तो किस लेवल पे होना चाहिए, बैलेंस लेवल पे। अब हम पढ़ेंगे कि बैलेंस इम्यून सिस्टम को कैसे बैलेंस लेवल पे रख सकते हैं। बैलेंसिंग इम्यून सिस्टम यूजिंग TCM अप्रोच। TCM जो कदीम चीनी तरीके इलाज है उसको यूटिलाइज करते हुए, उसको बरूकार लाते हुए हम कैसे मुदाफियती निजाम को बैलेंस लेवल पे रख सकते हैं। TCM offers a more holistic approach to balance our immune system using 3 steps. TCM क्या करता है, जो कदीम चीनी तरीके इलाज है उसमें 3 स्टेप्स हैं। कौन कौन से, क्लींजिंग, रेगुलेटिंग, रिप्लेनिशिंग। ये तीनों स्टेप्स होलिस्टिकली मिलजुल के काम करते हैं और जो क्या करते हैं, मकसद उनका क्या होता है, जो सर्कल नीचे पिक्चर आपको नजर आ रही है, ठीक है, तो इस सर्कल में 3 बबल्स आपको नजर आ रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ नाम है। सबसे पहले क्लींजिंग, दूसरे नंबर पे रेगुलेटिंग, तीसरे नंबर पे रिप्लेनिशिंग। तो ये वो 3 स्टेप्स हैं, ये अगर हम फॉलो करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें बैलेंसिंग मिलेगा। जो बीच में आपको बबल नजर आ रहा है ये वो रिजल्ट है जो हमें मिलेगा। तो हमने क्या करना है, हमने क्लींजिंग करनी है, रेगुलेटिंग करनी है और रिप्लेनिशिंग हमने करनी है। और एज अ रिजल्ट ये TCM अप्रोच हमें क्या देगा, बैलेंसिंग। अब इन चीजों का मकसद, जो क्लींजिंग, रेगुलेटिंग, रिप्लेनिशिंग, बैलेंसिंग, इन टॉपिक्स का क्या मकसद है, कैसे ये काम करते हैं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे है क्लींजिंग। अब क्लेंजिंग का क्या मतलब है, क्लेंजिंग विल रिमूव द टॉक्सिक मटेरियल व्हिच इंक्लूड द वायरसेस एंड अदर जर्म्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ पीपल लिविंग इन सब हेल्थ कंडीशन व्हिच इज द फर्स्ट स्टेप टू अ बैलेंस्ड इम्यून सिस्टम। क्या है, अब हम क्या क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। TCM अप्रोच को यूज करते हुए, कदीम चीनी तरीके इलाज जो है उसको बरूकार लाते हुए हम कैसे अपने मुदाफियती निजाम को बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने जिक्र किया कि 3 स्टेप्स है वो हमने फॉलो करने हैं, क्लींजिंग, रेगुलेटिंग, रिप्लेनिशिंग का। एट द एंड हमें क्या मिलेगा, बैलेंस्ड निजाम मिलेगा, हमारे सारे सिस्टम, सारे ऑर्गन्स बैलेंस रहेंगे। तो अभी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 के कैसे कोई भी कैटेगरी हमारे मुदाफियती निजाम को बैलेंस कर सकती है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लींजिंग का। Cleansing will remove the toxic materials which include the viruses and other germs from the body of people living in sub health condition. Cleansing क्या करता है, जिस तरह नाम से जाहिर है, क्लींजिंग का मतलब है सफाई। सफाई यानी जिस्म की सफाई करना। ये क्या करता है, रिमूव द टॉक्सिक मटेरियल। जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो क्या होता है, जिसमें वायरसेस या दीगर जरासीम या सरप्लस मटेरियल, वो सारी चीजें कौन सी है, टॉक्सिक मटेरियल्स में आती हैं। तो ये कैटेगरी क्या करती है, ये उन वायरस, उन टॉक्सिक मटेरियल्स को जिस्म से निकालती हैं। और इट इज द फर्स्ट स्टेप टू अ बैलेंस इम्यून। और ये किसी भी मुदाफियती निजाम के अलावा किसी भी निजाम को बैलेंस रखने के लिए सबसे पहला स्टेप है। इसमें प्रोडक्ट्स कौन कौन सी शामिल है, चिटोसान, सेल रिजुविनेशन कैप्सूल्स वगैरह, ये सारे ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स, ये सारे वो प्रोडक्ट्स है जो क्या है, क्लेंजिंग कैटेगरी में शामिल है, यानी ये क्लेंजिंग परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे है रेगुलेटिंग। अब रेगुलेटिंग स्टेप से क्या मुराद है, द प्रोडक्ट इन दिस कैटेगरी हेल्प्स टू रेगुलेट द फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन्स एंड सिस्टम। इसमें जो प्रोडक्ट्स शामिल हैं वो हैं कॉर्डिसेप्स और स्पाइरुलिना। अब ये कैसे काम करते हैं, रेगुलेटिंग कैटेगरी जो है उसमें कॉर्डिसेप्स और स्पाइरुलिना इसमें शामिल है। तो ये कैटेगरी आपके जितने भी आपके जिस्म में सिस्टम्स हैं, इस पे क्योंकि मैंने जिक्र किया आज का जो सेशन है वो स्पेसिफिकली इम्यून सिस्टम के हवाले से है, तो मेरा भी फोकस जो है वो सिर्फ इम्यून सिस्टम ही होगा। तो ये कैटेगरी, ये प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। अब रेगुलेट का क्या मतलब है, रेगुलेट का ये मतलब है कि अगर कोई सिस्टम आपका वीक काम कर रहा है, लो लेवल पे काम कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट्स उसको रेगुलेट करके नॉर्मल जो बैलेंस लेवल है उस पे लेके आएंगी। अब अगर आपका कोई सिस्टम जो है वो हद से ज्यादा है, वो ओवर एक्टिव काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसकी इंटेंसिटी को कम करेगा और नॉर्मल लेवल पे बैलेंस जो लेवल है उस पे रखेगा। जिस तरह नाम से ही जाहिर है, रेगुलेटिंग यानी कि जो
जो घरों में हम स्टेबलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं, सादा मिसाल इसकी वही है। स्टेबलाइजर का क्या का काम ये होता है कि वो जो वोल्टेज वापे से आ रही होती है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। अगर वोल्टेज कम है 150 160 पे है, तो ये क्या करता है स्टेबलाइजर, उसको 220 तक पहुंचाता है। अब अगर किसी फॉल्ट की वजह से अचानक टेम्परेचर वो वोल्टेज बहुत ही हाई हो जाता है, 260 70 80 तक पहुंच जाता है, तो जिनको घरों में स्टेबलाइजर नहीं होते उनकी सारी अप्लायंसेस वो खराब हो जाती है, वो जल जाती है। वो क्यों? क्योंकि वो इंटेंसिटी को लो करने वाला स्टेबलाइजर नहीं था। तो अगर स्टेबलाइजर होता वो 280 60 को जो है वो 220 के लेवल पे मेंटेन रखता। तो इसी तरह की ये एक एग्जांपल है, डेली लाइफ एग्जांपल मैंने दिया रेगुलेटिंग कैटेगरी का। रेगुलेटिंग कैटेगरी का भी यही काम है कि आपके जो मुदाफित निज़ाम जो है या कोई और सिस्टम आपका वीक है, कमज़ोर है, तो वो उसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है। अगर आपका कोई निज़ाम जो है वो हद से ज़्यादा काम कर रहा है, वो ओवर एक्टिव है, तो ये उसकी इंटेंसिटी को कम करके बैलेंस लेवल पे रखता है। तो ये है रेगुलेटिंग कैटेगरी। इसके बाद जो है वो तीसरी जो कैटेगरी है वो है रिप्लेनिशिंग कैटेगरी। अब रिप्लेनिशिंग में क्या होता है? The product in this category replenish our body with nutrients that are consumed in our daily activities। जैसे मैंने जिक्र किया कि अच्छा, रिप्लेनिशिंग कैटेगरी ब्रीफली बताता जाऊं कि रिप्लेनिशिंग कैटेगरी में जो प्रोडक्ट शामिल हैं वो क्या करते हैं। जो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डेली बेसिस पे जो कंज्यूम हो रहे होते हैं, उनका एक लेवल होता है, ठीक है। तो कैल्शियम, जिंक वगैरह, इन सब का क्या है, एक लेवल है। तो अब अगर वो लेवल वो न्यूट्रिएंट्स रेगुलरली डेली बेस पे वो न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम हो रही हैं, तो जाहिर बात है वो लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा होगा। हमने क्या करना है, उस लेवल को दोबारा रिप्लेनिश करना है, सप्लीमेंट करना है, उस लेवल को दोबारा मेंटेन रखना है। इस प्रोडक्ट को कहते हैं इस कैटेगरी को कहते हैं रिप्लेनिशिंग कैटेगरी। इसमें जो प्रोडक्ट शामिल है कैल्शियम और जिंक कैप्सूल्स, ये क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल है हमारे जिस्म में उसको रिप्लेनिश करते हैं, उसको अपने लेवल तक दोबारा पहुंचाते हैं। जैसे मैंने जिक्र किया कि मुदाफिक निज़ाम जो है वो क्या कर रहा है, वो रेगुलरली डेली बेस पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। फंक्शन क्या है? फाइटिंग अगेंस्ट जर्म्स। तो जाहिर बात है अगर कोई सिस्टम आपका जो कोई रोजमर्रा की बेस पे काम कर रहा है, तो उसको परफॉर्म करने के लिए भी कोई चीज चाहिए, कोई एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं, ठीक है, तो वो रेगुलरली बेस पे वो न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज करके उस इम्यून सिस्टम को एनर्जी दे रहे होते हैं, वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। क्या होगा अब अगर जो न्यूट्रॉन्स रेगुलर बेस पे यूटिलाइज हो रहे हैं, तो अगर हम उसको दोबारा से सप्लीमेंट नहीं करते, रिप्लेनिश नहीं करते, तो वो लेवल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। एक लेवल एक स्टेज इस तरह आएगा कि उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे जो लेवल्स हैं वो जीरो पे आ जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स सारे जिस्म से खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि वो मुदाफित निज़ाम जो इन न्यूट्रिएंट्स को यूज करके फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, तो वो फंक्शन, वो सिस्टम जो है वो काम करना छोड़ जाएगा, और हमारा मुदाफित निज़ाम वो क्या होगा, वीक होते होते बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, रेगुलर बेस पे वो न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट करनी है, रिप्लेनिश करनी है। इस कैटेगरी में कौन कौन से प्रोडक्ट शामिल हैं? कैल्शियम कैप्सूल्स और जिंक कैप्सूल्स। कैल्शियम के जितने भी है वो सारे और जिंक के ये सारे के किस कैटेगरी में आते हैं? रिप्लेनिशिंग कैटेगरी। क्या फंक्शन क्या होता है इसमें? जो डेली बेस पे न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज कर रहे हैं, हमारे समय न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज हो रहे हैं, या उसको रिप्लेनिश करता है, सप्लीमेंट करता है, और उनका जो ऑप्टिमम लेवल है उसको मेंटेन रखता है। इसके बाद है बैलेंसिंग। ये तीनों चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं जो सर्कल में आपको नजर आ रही हैं। क्लेंजिंग भी हमने डिस्कस किया, रेगुलेटिंग भी डिस्कस किया, रिप्लेनिशिंग भी। क्लेंजिंग क्या करता है? ये हमारी बॉडी से जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उसको निकालता है। रेगुलेटिंग हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को, अपने हमारे डिफरेंट सिस्टम्स को रेगुलेट करता है, उनको बैलेंस लेवल पे रखता है। और थर्ड कैटेगरी जो है रिप्लेनिशिंग की, वो क्या करती है, जो डेली बेसिस पे न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम हो रहे हैं उसको रिप्लेनिश करती है, उसको अपने ऑप्टिमम लेवल पे रखती है। अब क्या होगा, जब ये तीनों स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं तो एंड में जो एज ए रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? बैलेंसिंग।
बैलेंस निज़ाम रहेगा, मिलेगा हमें। जितने भी हमारे बॉडी में सिस्टम्स काम कर रहे हैं, जैसे ये all these three steps work in coordination to change the health condition of the body from sub-healthy status to a healthy life that would have a balanced immune system which will effectively fight against not only the novel coronavirus but also other germs. The result of balancing is a complete harmony between different organs of the body which work in coordination with each other to maintain healthy well-being. क्या होता है कि जो पीसीएम का अप्रोच है उसकी फिलॉसफी यही है कि अगर आपने हेल्दी रहना है, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना है, तो आपके सारे सिस्टम, सारे ऑर्गन्स बैलेंस लेवल पे काम करने चाहिए। तो ये 3 कैटेगरीज क्या करती हैं, हमारे सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम्स को बैलेंस रखती है। अब जब हमारे सारे सिस्टम, सारे ऑर्गन्स बैलेंस रहेंगे तो तभी हम जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकेंगे। ये था हमारा पहला सेशन उसका बैलेंसिंग इम्यून सिस्टम का। इसमें हमने क्या डिस्कस किया, अब इसको समराइज करते हैं, ठीक है। पहली स्लाइड की तरफ दोबारा जाते हैं। बैलेंसिंग इम्यून सिस्टम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, कैसे हम अपने मुदाफ़िती निज़ाम को बैलेंस करके मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अब मुदाफ़िती निज़ाम क्या है, उसमें मैंने जिक्र किया मुख्तलिफ आर्मी होती है जो रेगुलरली बेस पे हमारे समय पेट्रोलिंग कर रही होती है। पेट्रोलिंग में अगर उनको कोई वायरस या बैक्टीरिया नज़र आता है वो इन पर अटैक करते हैं और उसको ख़त्म करता है। लाइन ऑफ डिफेंस ऐसी कौन कौन सी रुकावटें हैं जिसको मुदाफ़िती निज़ाम यूटिलाइज करके हमें मुख्तलिफ किस्म के वायरस बैक्टीरिया से बचा रहा है। ये 3 बैरियर्स हैं, फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर और इन्फ्लेमेशन। ये हम मुदाफ़िती निज़ाम इनको यूटिलाइज करते हुए हमें मुख्तलिफ किस्म के जरासीम से बचाता है। अब क्या होगा, अब अगर ये सारे बैरियर्स फेल हो गए तो उस बंदे को इन्फेक्शन हो गई है। इन्फेक्शन किसे कहते हैं, अगर कोई वायरस बैक्टीरिया इंसान में दाखिल हो जाए, वो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करे, टॉक्सिन रिलीज करे, तो ये क्या करते हैं, इसको इन्फेक्शन कहते हैं। इन्फेक्शन मुख्तलिफ किस्म के वायरस, बैक्टीरिया, सारी चीज़ें फैला सकते हैं। अब जब बंदे को इन्फेक्शन हो गई है तो उसको कैसे कवर अप करना है, 2 तरीके हैं, या तो यूजिंग मेडिकेशन, दवाइयाँ इस्तेमाल करते हुए, या दूसरा तरीका है इम्प्रूव अवर इम्यून सिस्टम, अपने मुदाफ़िती निज़ाम को बेहतर बनाए, आगे फिर उस वायरस बैक्टीरिया से लड़ना उस इम्यून सिस्टम का काम है। हमने जो मेडिकेशन यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया कि उसके क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे यही है कि वो वायरस बैक्टीरिया को किल करती है, उनकी मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप करती है। प्रॉब्लम उसमें कौन सी एसोसिएटेड होती हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, एंड डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स आर टॉक्सिक टू बॉडी इटसेल्फ, ये उसके नुकसान आते हैं। अब नेचुरल वेज टू इम्प्रूव टू बैलेंस अवर इम्यून सिस्टम, उसमें हमने क्या जिक्र किया कि हमारे मुदाफ़िती निज़ाम ने अगर अच्छे लेवल पे काम करना है, अगर उसने हमें मुख्तलिफ किस्म के जरासीमों से बचाना है तो उसको बैलेंस लेवल पे होना चाहिए। अगर कमज़ोर होगा तो क्या होगा वो भी हमने डिस्कस किया। अगर हद से ज़्यादा ओवर एक्टिव होगा तो क्या होगा वो भी हमने, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। कैसे हम बैलेंस रख सकते हैं, टीसीएम अप्रोच को यूटिलाइज करते हुए 3 स्टेप्स है, क्लेंजिंग, रेगुलेटिंग, रिप्लेनिशिंग। क्लेंजिंग क्या करती है, हमारे जिस्म से जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको निकालती हैं। इसमें प्रोडक्ट्स चिटोसान से रिजुविनेशन कैप्सूल वगैरह शामिल है। रेगुलेटिंग प्रोडक्ट्स क्या करती हैं, हमारे डिफरेंट सिस्टम्स को रेगुलेट करती हैं और उनको बैलेंस लेवल पे रखती हैं। उसमें कॉर्डिसेप्स और स्पाइरुलिना शामिल है। तीसरे लेवल पे रिप्लेनिशिंग है। रिप्लेनिशिंग में वो प्रोडक्ट शामिल हैं जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम हो रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स यूज हो रहे हैं डेली बेसिस पे, उसको रिप्लेनिश करती हैं, उसको सप्लीमेंट करती हैं। एट द एंड हमें क्या मिलता है, हमें एक बैलेंस निज़ाम मिलता है जिसमें हमारे सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम्स क्या करते हैं, वो बैलेंस तरीके से काम करते हैं और हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। तो ये था आज का पहला सेशन रिगार्डिंग द इम्यून सिस्टम, उसका मुख्तसर तारफ। अभी जो दूसरा सेशन है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें मुख्तलिफ जो टाइम्स के हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं उसको यूटिलाइज करते हुए हम कैसे जो है वो मुदाफ़िती निज़ाम, कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स है जिसको यूटिलाइज करते हुए हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं, उसको बैलेंस रख सकते हैं। तो दूसरा जो सेशन होगा वो होगा हेल्थ मैनेजमेंट पैकेज 2 के हवाले से। आजकल एक पैकेज चल रहा है टाइम्स हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का,
इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इस पैकेज का मुख्तसर तारुफ आपको कराता जाऊंगा। इस पैकेज में कौन कौन से प्रोडक्ट शामिल हैं, उन प्रोडक्ट की छोटी सी तफसील और इस पैकेज के फवाइद। अब क्या है, हेल्थ मैनेजमेंट पैकेज इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज फॉर सब हेल्दी पीपल टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। हेल्थ मैनेजमेंट पैकेज क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है फॉर सब हेल्दी, जो गैर सेहतमंद जिंदगी जो लोग गुजार रहे हैं उनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब है कि इसमें जो जितनी भी कैटेगरी जो हमने टीसीएम अप्रोच में जिक्र की, क्लेंजिंग, रेगुलेटिंग, रिप्लेनिशिंग, वो सारी कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स में शामिल किए गए हैं। इसके फवाइद क्या है, बेनिफिट्स क्या है, किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। सबसे पहले बूस्ट योर इम्यूनिटी, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इसके बाद वाइटलिटी, आप में कुव्वत बख्शता है, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, उनको वाइटल करता है। इसके अलावा कंप्लीमेंटेड विद एंटी एजिंग, कार्डियो प्रोटेक्टिव एंड हेपेटो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी। इसमें एंटी एजिंग की प्रॉपर्टी शामिल है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से क्या मुराद है, एंटी एजिंग से मुराद है कि आपके जो जो बुढ़ापे का लेवल है, जो बुढ़ापे जिस स्पीड जिस रफ्तार से आपके सारे ऑर्गन सिस्टम्स वीक हो रहे हैं, तो उसके रफ्तार को ये क्या करता है, लिमिट करता है, उसको वीक करता है। एंटी एजिंग उसको स्लो डाउन करता है, आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। इसके अलावा कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी, जिसमें कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी शामिल। अच्छा, एंटी एजिंग कैसे आपके इम्यून सिस्टम से एसोसिएटेड है, जैसे हमने आप लोगों ने सुना होगा कि जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक आया हुआ है, ठीक है, तो इसमें मोस्टली जो लोग हैं वो ज़्यादा परसेंटेज जो 60 ईयर से अबव लोग हैं वो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। अब क्या वजह है इसकी, इसकी यही वजह है कि जो जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता उसकी उम्र बढ़ रही होती है तो उसके मुख्तलिफ सिस्टम वीक होना शुरू हो जाते हैं। इसी जिस तरह जैसे उसके बाकी सिस्टम्स कमज़ोर होते रहते हैं तो इम्यून सिस्टम भी उसका कमज़ोर रहता है, वीक रहता है। तो हमने जैसे डिस्कस की कि इस वायरस के खिलाफ जो है वो कौन सी चीज़ लड़ती है, वही वो सिर्फ यही इम्यून सिस्टम है। तो जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होगा वो ज़्यादा इससे मुतासर हो रहे होंगे। अब जो ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं उनका मुदाफ़िक निज़ाम वो कमज़ोर होता है, वो वीक होता है, तो ये क्या करते हैं, उसके जो आपका जो अच्छा, ये पैकेज का क्या, इस पैकेज के क्या बेनिफिट्स हैं, कि आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, जिस स्पीड से आपके मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स कमज़ोर हो रहे हैं उसको लिमिट करता है, उसको स्लो डाउन करता है। इसके अलावा कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज, जो दिल का निज़ाम है उसको इम्प्रूव करता है। दिल का निज़ाम इम्प्रूव होने से कैसे आपका मुदाफ़िक निज़ाम इम्प्रूव होगा, जैसे मैंने जिक्र किया कि इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं वो हमारी पूरी जिस्म में सर्कुलेशन कर रहे होते हैं, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे होते हैं। इम्यून अब जहाँ कहीं भी कोई उनको वायरस या बैक्टीरिया नजर आता है तो मास्ट सेल वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे सिग्नल रिलीज करते हैं, बाकी ल्यूकोसाइट वहाँ पे पहुँचते हैं उस एरिया में और वायरस बैक्टीरिया को किल करते हैं। अच्छा, अब ये पूरा प्रोसेस कौन परफॉर्म कर रहा होता है, जो सिग्नल पहुंचाना, ल्यूकोसाइट को वहां से लेके यहाँ तक आना, ये सारा क्या, ये ब्लड ही ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। WBCs का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये WBCs ये क्या है, ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। आपके ब्लड में दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, ठीक है। अब ये ब्लड सेल्स के दो टाइप होते हैं, RBCs, WBCs, ठीक है। तो ये वो ब्लड का कंपोनेंट है। इम्यून सिस्टम जो WBCs है तो क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के वायरस बैक्टीरिया को किल करने में हमारी मदद करते हैं। तो ये कैरियर ब्लड क्या करता है, ये कैरियर परफॉर्म करता है। मुख्तलिफ किस्म के जो ल्यूकोसाइट्स हैं, जो WBCs के सेल है, उसको जिस्म के एक जगह से लेके दूसरे जगह तक पहुंचाता है। तो ये ब्लड, तो जाहिर बात है, आप अगर हमारा दिल प्रॉपर काम करे, अब दिल का क्या काम है, ब्लड की पंपिंग करना, हर कोने तक ब्लड को पहुंचाना। अब अगर लेट सपोज आपका हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, हर कोने तक ब्लड नहीं पहुंच रही, तो क्या होगा, जिस एरिया में ब्लड नहीं पहुंच रही वहां पे इम्यून सिस्टम के सेल्स भी नहीं पहुंचेंगे, वहां पे इम्यून सिस्टम के सेल्स नहीं पहुंच रहे तो वहां पे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा और वहां पे वायरस बैक्टीरिया इजीली अटैक कर सकेंगे।
तो इस तरीके से ये आपके कार्डियो जो हार्ट का जो फंक्शन है, जो कार्डियो फंक्शन है, उसको बेहतर करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा हेपेटो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज इसमें शामिल है। हेपेटो कहते हैं लिवर को, आपके लिवर को, आपके जो जिगर का निजाम है उसको इम्प्रूव करता है, उसको बेहतर करता है। और लिवर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है किसमें, आपके मुदाफित निजाम में। तो लिवर के फंक्शन को ये इम्प्रूव करके ये ओवरऑल आपके मुदाफित निजाम को बेहतर करता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रोडक्ट्स कौन कौन सी शामिल हैं। प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड इन दिस पैकेज, इसमें है सबसे पहले टियानची ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स, दूसरे नंबर पे है कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स, तीसरे नंबर पे है टियानची जिंक कैप्सूल्स, और चौथे नंबर पे है पॉजिटिव एनर्जी म्यूजिक कुशन। अब एक एक प्रोडक्ट हम छोटी सी तफसील में ये प्रोडक्ट्स शामिल हैं। अब इनकी हम छोटी सी तफसील ब्रीफली डिस्कस करेंगे इन प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट इंटरप्रिटेशन ये स्लाइड हमने पीछे डिस्कस की। इसमें क्या हमने टीसीएम का अप्रोच हमने इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि जो इम्यून सिस्टम है उसको किस लेवल पे होना चाहिए, बैलेंस लेवल पे। इफ द इम्यून सिस्टम इज वीक सो वी आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन। हम अगर हमारा इम्यून सिस्टम, मुदाफित निज़ाम हमारा कमजोर है तो क्या होगा, वायरस बैक्टीरिया वो क्या या दीगर जरासीम हमारे बॉडी पे इजीली अटैक कर सकते हैं। If our immune system is too strong or overactive, so it may attack our cellular tissues of our own body। तो ये क्या करेगा, ओवरएक्टिव है तो हमारे अपने बॉडी पार्ट्स को डैमेज करेगा। अब TCM क्या करता है, TCM offers a more holistic approach to balance our immune system using 3 steps। ये चीज हमने पीछे डिस्कस की। TCM को बरकरार लाते हुए हम कैसे मुदाफित निजाम को बेहतर कर सकते हैं, क्लींजिंग, रेगुलेटिंग, रिप्लेनिशिंग। ये 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हमारे सारे सिस्टम बैलेंस तरीके से रहेंगे। अच्छा, अब इस पैकेज को डिजाइन इसी टीसीएम फिलॉसफी पे किया गया है। इस टीसीएम फिलॉसफी को मद्देनजर रखते हुए इस पैकेज को डिजाइन किया गया है। हर एक कैटेगरी का एक एक प्रोडक्ट जो है वो उठा के इस पैकेज में रखा गया है। अभी हम डिस्कस करते हैं, जैसे हमने जिक्र किया सबसे पहला प्रोडक्ट है इस पैकेज का टियानची ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। तो ये कौन सी कैटेगरी से, बिलोंग्स टू क्लेंजिंग कैटेगरी है, क्लेंजिंग कैटेगरी से बिलोंग करता है। क्लेंजिंग कैटेगरी में हमने डिस्कस किया इसका क्या फंक्शन होता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। हमारे जिस्म से जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, उसको हमारे जिस्म से निकालता है। इसके अलावा इस पर ये प्रोडक्ट रेगुलेट फंक्शन एंड वाइटलिटी ऑफ इम्यून सेल। जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, जो इम्यून सिस्टम के खुलिये हैं, उसके फंक्शन को भी रेगुलेट करता है और उसमें उसको वाइटलिटी बख्शता है, उसको एनर्जी देता है। इसके अलावा इट परफॉर्म द डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन फॉर बॉडी बाय रिमूविंग द टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। जैसे हमने जिक्र किया कि फंक्शन इसका क्या है, टॉक्सिक मटेरियल्स को रिमूव करना है, तो इसी को कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिक मटेरियल्स को रिमूव करने को। दूसरे नंबर पे है टियानची कॉर्डिसेप्स कैप्सूल। कॉर्डिसेप्स क्या है, इट बिलोंग्स टू रेगुलेटिंग कैटेगरी। ये रेगुलेटिंग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हिंस रेगुलेट द इम्यून सिस्टम टू बैलेंस कंडीशन। तो ये क्या करते हैं, हमारे मुदाफित निजाम को एक बैलेंस लेवल पे रखते हैं। इसको नेचुरल एंटीबायोटिक भी कहा गया है। कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स को नेचुरल एंटीबायोटिक भी कहते हैं। इसके अलावा इट इंप्रूव्स लिवर फंक्शन व्हिच इज द मेन ऑर्गन इन्वॉल्व्ड इन फाइटिंग अगेंस्ट टॉक्सिन एंड पैथोजन। जो हमने पैकेज के स्टार्ट में डिस्कस किया हेपेटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज, तो वो इस प्रोडक्ट की वजह से है। ये क्या करता है, लिवर फंक्शन जो आपके जिगर का निजाम है उसको बेहतर बनाता है। और लिवर ऑर्गन जो हमने डिस्कस किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपके इम्यून सिस्टम में। दूसरे नंबर पे है इट इंप्रूव्स कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन व्हिच हेल्प्स इन अ क्विक इम्यून रिस्पांस। आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो दिल के धड़कने और खून के दौड़ने का जो निजाम है उसको बेहतर करता है। अब जब जाहिर बात है, जब आपका दिल प्रॉपर, हार्ट प्रॉपर फंक्शन करेगा, आपका ब्लड प्रॉपर फ्लो करेगा, हर जगह पे इजीली और क्विकली फ्लो करेगा, तो ये क्या होगा, क्विक इम्यून रिस्पांस होगा। उस एरिया में अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया अटैक कर रहा है तो वहां पे ब्लड अगर प्रॉपर पहुंच रहा है, स्पीड से पहुंच रहा है, तो वहां पे जो इम्यून सेल्स है वो भी क्विकली पहुंचेंगे और वो क्विकली उस बैक्टीरिया और उस वायरस को किल करेंगे। इसके अलावा तीसरा जो प्रोडक्ट है इस पैकेज में टियानची जिंक कैप्सूल।
जिंक कैप्सूल्स कौन सी कैटेगरी से हैं? इट बिलोंग्स टू रिप्लेनिशिंग कैटेगरी, जैसे हमने जिक्र किया। रिप्लेनिशिंग कैटेगरी में वो प्रोडक्ट शामिल हैं जो मुख्तलिफ जो हमारे इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं उसके लेवल को मेंटेन रखते हैं, ऑप्टिमम लेवल पे उनको रखते हैं। जिंक प्लेज ए सेंट्रल रोल इन इम्यून सिस्टम बाय रेगुलेटिंग फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट। इसके अलावा ये लिम्फोसाइट के फंक्शंस को भी रेगुलेट करता है। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? ये WBC वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है जो वायरस या बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो ये क्या करता है? उसके फंक्शन को भी रेगुलेट करता है। जिंक हेल्प्स अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय टेपिंग ब्रेक्स इन इम्यून रिस्पांस। ये क्या करता है? जिंक इसको इम्यून रिस्पांस को ब्रेक हेल्प्स अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय टेपिंग ब्रेक्स इन इम्यून रिस्पांस। इस फिक्रे का ये मतलब है कि जिंक जो है वो आपके इम्यून सिस्टम, जो ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम है, उसको ब्रेक देता है, उसकी इंटेंसिटी को कम करता है, ताकि वो क्या करे? अगर ओवर एक्टिव हो तो क्या होगा? आपके अपने जिस्म के सेल्स बॉडी पर, आपके अपने जिस्म के सेल्स और टिश्यूज पर अटैक करेगा। तो ये जिंक क्या करता है? ये ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पांस को ब्रेक्स देता है ताकि वो क्या करे? लो लेवल, बैलेंस लेवल पे रहे और आपके अपने जिस्म के सेल्स को डैमेज ना करे। इसके अलावा जिंक इज कंज्यूम ऑन डेली बेसिस, जो इट शुड बी रिप्लेनिश्ड रेगुलरली। क्योंकि जिंक डेली बेस पे कंज्यूम हो रहा होता है, ना सिर्फ इम्यून सिस्टम बल्कि बाकी सिस्टम भी इस जिंक को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है? जिंक को रेगुलर बेस पे कंज्यूम करना है, इसको लेना है। चौथी जो प्रोडक्ट शामिल है वो है पॉजिटिव एनर्जी म्यूजिक कुशन। जी एक हेल्थ केयर डिवाइस है। इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक लेंथी टॉपिक है। इसके लिए सिर्फ इस टॉपिक के लिए अलग 2 घंटे चाहिए होते हैं, तो हम ब्रीफली सिर्फ इसको इम्यून सिस्टम के हवाले से लेंगे। ये क्या है कि अकॉर्डिंग टू TCM फॉर एनी ऑर्गन टू वर्क प्रॉपर्ली द यिन एंड yang चैनल इन द बॉडी शुड वर्क इन कोऑर्डिनेशन। TCM की फिलॉसफी के मुताबिक आपके जितने भी सिस्टम, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, अगर उन्होंने प्रॉपर तरीके से काम करना है तो क्या होगा? क्या होना चाहिए? आपका जो यिन एंड yang चैनल है, आपके जिसम में जो एनर्जी के चैनल्स हैं, एनर्जी फ्लो करने के जो चैनल्स हैं, उनमें क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होने चाहिए, उनमें बैलेंस होना चाहिए। यिन और yang ये 2 एनर्जी के चैनल्स हैं जो पूरे हमारे बॉडी में रन कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है? एनर्जी फ्लो होती है। तो क्या होना चाहिए कि इन दोनों चैनल्स, यिन और yang चैनल्स में जो एनर्जी फ्लो कर रही है, वो एनर्जी की फ्लो दोनों चैनल में बराबर होनी चाहिए। अगर किसी एक चैनल में एनर्जी ज्यादा फ्लो कर रही है या दूसरे में कम फ्लो कर रही है, तो इसका मतलब है कि इम्बैलेंस है इन 2 चैनल में। अब इम्बैलेंस जब आएगा तो उससे एसोसिएटेड जो भी ऑर्गन होंगी वो भी इम्बैलेंस रहेगी, पूरी इंसानी जिस्म का बैलेंस खराब हो जाएगा और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म ले सकती हैं। तो ये एनर्जी, ये म्यूजिक क्वेश्चन क्या करता है? यिन और yang चैनल्स में जो एनर्जी फ्लो कर रही होती है उसके बैलेंस को बराबर करता है। बैलेंस को कैसे बराबर करता है? कि इम्बैलेंस जारी बात है, अगर आएगा तो एक एनर्जी को, फॉर एग्जांपल 2 चैनल्स है, एक में एनर्जी ज्यादा फ्लो करेगी, दूसरे में कम फ्लो करेगी। अब कम क्यों फ्लो करेगी? अगर उस चैनल में कोई रुकावट है, रुकावट कोई होगी तो उस लिए वो कम फ्लो करेगी ना। तो ये सिस्टम, ये डिवाइस क्या करती है? उस रुकावट को खत्म करती है। 2 चैनल्स में जो उनमें से जिसमें भी रुकावट है, ठीक है, जिसकी वजह से उस चैनल में एनर्जी कम फ्लो कर रही है, तो ये प्रोडक्ट उस रुकावट को खत्म करती है। जब रुकावट खत्म होगी तो दोनों चैनल्स में एनर्जी प्रॉपर फ्लो होगी तो उन चैनल्स में बैलेंस रहेगा। अब जब उन चैनल्स में बैलेंस रहेगा तो आपके सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम जो है वो बैलेंस तरीके से काम करेंगे। तो ये है वो। अच्छा, इट इज डिजाइन टू वर्क डायरेक्टली ऑन पेरिनियम एंड रेस्ट द एनर्जी चैनल। पेरिनियम वो पॉइंट है जिसमें क्या करते हैं, जो यिन और yang चैनल्स है, ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो जब ये डायरेक्टली जाके उस एरिया पे एक्ट करता है और जो दोनों चैनल्स में जो रुकावटें हैं उसको खत्म करता है, रुकावटें खत्म होंगी तो एनर्जी प्रॉपर फ्लो होगी दोनों चैनल्स में एनर्जी प्रॉपर फ्लो होगी, तो आपके सारे सिस्टम, सारे ऑर्गन्स बैलेंस तरीके से काम करेंगे। आपके सारे सिस्टम, सारे ऑर्गन्स बैलेंस तरीके से काम करेंगे, तब ही आप जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकेंगे।
तो ये था हमारा दूसरा सेशन हेल्थ मैनेजमेंट पैकेज 2 के बारे में। हेल्थ मैनेजमेंट पैकेज 2 हमने ब्रीफली डिस्कस किया, इसका तारुफ के इसको कैसे डिज़ाइन किया गया है। टीसीएम की फिलॉसफी के मुताबिक हर कैटेगरी के एक एक प्रोडक्ट उठा के इसमें रखे गए हैं। ओवरऑल ये सिस्टम ये पैकेज कैसे इम्प्रूव कर सकता है हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को, वो भी हमने जो है वो डिस्कस किया। तो इस तरह आज के दिन हमने दो सेशंस डिस्कस किए। पहला जो सेशन था बैलेंसिंग इम्यून सिस्टम के इम्यून सिस्टम का मुख्तसर तारुफ हमने किया कि इम्यून सिस्टम है क्या और ये कैसे हमारे जिस्म में किरदार अदा कर रहा है, कैसे हमारे जिस्म को मुख्तलिफ वायरसेस, बैक्टीरिया और पैथोजन से बचाता है। और इसी सेशन में हमने ये भी डिस्कस किया कि टीसीएम की फिलॉसफी को यूटिलाइज करते हुए, यूज करते हुए हम कैसे अपने इम्यून सिस्टम को बैलेंस रख सकते हैं। दूसरे सेशन में जो हेल्थ मैनेजमेंट पैकेज 2 था, उसमें हमने ब्रीफली हेल्थ मैनेजमेंट पैकेज 2 डिस्कस किया। ये पैकेज क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स शामिल हैं, और उन प्रोडक्ट्स की थोड़ी थोड़ी तफसील जो है वो हमने डिस्कस की। तो इसके अलावा जो बाकी सेशन जिस तरह मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि अब इंशाल्लाह रेगुलर बेस पे ये ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती रहेंगी। टॉपिक जो है वो हम रेगुलर बेस पे आप लोगों के साथ जो है सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप, फेसबुक के थ्रू सर्कुलेट करते रहेंगे अगले दिन का टॉपिक, और टाइमिंग्स भी आपको जो है वो टाइमली बताते रहेंगे। अब जो आपके क्वेश्चंस आए हैं, आपकी जो क्वेरीज आई हैं, उस पर मैं वो जवाब दूंगा उनका। पहला क्वेश्चन है, इम्यून सिस्टम की सादा अल्फाज में तारीफ बयान कर लें। इम्यून अच्छा, मुदाफ़ती निज़ाम का एक क्वेश्चन आया कि मुदाफ़ती निज़ाम का मुख्तसर तारुफ। तो मुख्तसर तारुफ हम इसका इस तरीके से कर सकते हैं कि जिस्म का वो मुदाफ़ती निज़ाम जो क्या करता है, हम मुख्तलिफ वायरसेस, बैक्टीरिया और या दीगर जहरीले मादों से बचाता है और बीमारियों से लड़ने में मदद फराहम करता है। इसको हम मुदाफ़ती निज़ाम या इम्यून सिस्टम कह सकते हैं। इम्यून सिस्टम क्या है? जिस्म का वो मुदाफ़ती निज़ाम है जो हमें मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस, बैक्टीरिया या दीगर जहरीलों मादों से बचाता है और बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद फराहम करता है। इसको कहते हैं इम्यून सिस्टम। इसके अलावा आपके क्वेश्चन वगैरह जो थे उसका और कोई नहीं है। अब जो है वो अगले सेशन का जो टॉपिक होगा वो हम आप लोगों से डिस्कस कर लेंगे शेड्यूल में। वो शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू। कोशिश करें कि जो ऑनलाइन सेशंस होती हैं इनसे फ़ायदा उठाएं, और जो बाकी जो आपके सर्कल में जो नॉलेज आपको मिलती है, उसको जो आपके मेंबर्स हैं, जो आपकी पूरी टीम है, उसमें जो है वो ये नॉलेज शेयर करते जाएं। तो इसी के साथ ही आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल अगले टॉपिक में, अगले सेशन में। वस्सलाम।